आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पूरे शहर में किराए के घर मिलना बंद हो गए हैं। अरे आप मुझे बताएं, मैं आज के आज ही आपको अच्छा सा घर ढूंढ के दे दूंगी। बंदी की अपनी भी नीयत होनी चाहिए। शगुफा, तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो अपनी गुंजाइश के हिसाब से घर लेना है ना। हर महीने किराया निकालना इतना आसान नहीं होता, और फिर बहुत देखभाल कर घर देखना है मुझे, क्योंकि जवान बच्चियों का साथ है। वाह, बड़ी कोई समझदारी की बातें करी हैं। अरे यही बातें अपनी ससुराल में कर लेती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उस वक्त तो आप ससुराल छोड़ के बच्चियों का हाथ पकड़ के हमारे घर आकर बैठ गई थी। हम नहीं आए थे। शायद आप भूल रही हैं कि पापा ने हम तीनों का हाथ पकड़ा था और नाना के दरवाजे पे लाके छोड़ दिया था। भैया, अब आप खुद सोचें, अगर कल को कामिल मामू आपका हाथ पकड़ के आपको आपके बाप के दरवाजे में छोड़ कर आ जाए, आप क्या कर लेंगी? अरे ये क्या औल-फौल बकरी हो तुम? हाँ तो आप भी तो मेरी मासूम माँ पर तंज के तीर बरसा रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। नाना का घर छोड़ने के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जितना कामिल मामू का है ना, उतना मेरी माँ का भी घर है। लेकिन ये मेरी माँ का हुक्म है कि हमारे लिए इतने जहरीले माहौल में रहना अच्छा नहीं है, इसलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तब जाएंगे जब हमें हमारी मर्जी का घर मिलेगा। इसके बाद कोई बात ना सुनूं आपके मुंह से। इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ना अपनी सौतेली माँ को डराना मुझे नहीं। और आप मेरी बात सुन ले, शगुफा नाम है मेरा। बदतमीजी पर आ जाऊं तो सब मेल मुराबत भूल जाती है। 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ मैं आप लोगों को। अगर 2 दिन में ये घर खाली ना किया ना, तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। कोई तमाशा नहीं लगाना पड़ेगा आंटी, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। एक अच्छा सा घर मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, पसंद आ गया तो कल ही शिफ्टिंग करवा लेंगे। इमाद से भी मैंने कह दिया ऑफिस के बाद हमें वहाँ पर ज्वाइन करने का। ठीक है? ठीक है बेटा, मैं चादर लेकर आती हूँ। ठीक है। यूके से पाकिस्तान आने की मेरी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुझे लगता था कि मेरे वतन में अभी भी लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बसती है, लेकिन आपने तो मेरा ये ख्याल गलत साबित कर दिया। You know what, I'm surprised कि 3 मजबूर औरतों की दुश्मन एक चौथी औरत है जो इन्हें घर से बेघर कर रही है। डॉक्टर साहब, ये आप नहीं बोल रहे, इन माँ बेटियों की जबान आपके मुंह में बोल रही है। वैसे अगर आपको हमदर्दी का इतना बुखार चढ़ा है ना, तो कोई बात नहीं, इन तीनों मजबूर औरतों को उठाएं और अपने घर ले जाएं। सुना है बहुत बड़े घर में रहते हैं हम। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इन लोगों की खुददारी को ना ये गवारा नहीं होगा। ओके? आंटी से कह दो जल्दी आ जाए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। तो ये है घर। ये अच्छा लग रहा है ना? फूल भी लगाएंगे इधर और ज्यादा। बहुत अच्छा घर है। वैसे यही वाला है? हाँ, यही घर है। बहुत अच्छा घर है ना? अजहर साहब जो ओनर हैं, वो और उनकी बेगम ना कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। तेरा शुक्र है। अच्छा है ना, रोज रोज मालिक दुकान से बहस नहीं करनी पड़ेगी मुझे। सही बात है। बस वो चाहते हैं उनकी गैर मौजूदगी में ना इस घर का ख्याल रखा जाए, अपना समझकर इसमें रहें। बाकी मैंने आप लोगों की तरफ से बात कर ली। आंटी आप घर देख लें, अगर आपको समझ आ रही तो ठीक है, वरना कोई और घर देख लेंगे। देख लेते ना एक दफा अंदर चल के। आए चल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो ये समाब आंटी हैं, ये उनकी 2 बेटियां हैं, ये आपका घर देखने के लिए आई हैं आज। श्योर। बेगम, इस तरफ लॉन है, ठीक है? आप लोग बाकी आए, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, आ जाए। श्याम भाई आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारे लिए ना बहुत एफर्ट्स किए हैं। बस अब अल्लाह करे बात बन जाए और फिर हम आपके एरिया में शिफ्ट हो जाएं। इंशाल्लाह, लग तो ऐसा ही रहा है कि बात बन जाएगी। अल्लाह करे, बस बहुत परेशान थे, अल्लाह ताला ने सबब बना दिया। यार बात सुनो मेरी, वहाँ पे अमरूद का दरख्त भी पता है, बिल्कुल पापा के घर में जो दरख्त है ना, बिल्कुल वैसा है। मेरी बात सुनो, अमरूद का दरख्त छोड़कर कुछ और भी पसंद आया इस घर में या नहीं? अरे इतने मुनासिब रेंट पे सजा सजाया, रेडी टू मूव घर मिल रहा है। पसंद नहीं आएगा तो और क्या होगा भाई। तो बहुत अच्छा लगा है घर। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। बात सुनो जरा, हम ना आपके मोहल्ले में शिफ्ट होने वाले, ठीक है? तो मुझे प्याज, चीनी, नमक कुछ भी चाहिए होगा, मैं आपके घर पे आया करूंगी मांगने। तो मेहरबानी
मेहरबानी आपको महंगी पड़ने वाली है, सोच लें। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं, आप बेफिक्र रहें। ना तो हम मेहरबानी करके पछताते हैं और ना मोहब्बत करके। अनुषा को तो अपनी बहन का है, भाई बनकर दिखाऊंगा मैं। सच्ची अगर मेरा कोई भाई होता ना तो बिल्कुल आपके जैसा होता। हेलो भाई, इधर तो रिश्तेदारियां ही जुड़ने लग गई हैं फौरन फौरन। खैर इमाद को कॉल करो, उसको बोलो भाई आ गई मैं तुम्हारी नाक में दम करने के लिए। ठीक है, वैसे अब मजा आएगा। काशफा आंटी और नानी, उनकी तो खूब बैंड बजाऊंगी मैं। बेचारियां रोने वाली हो जाएंगी मेरे हाथ से, मैं बता रही हूँ। छोड़ भी दो उनको, अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। गलत, वो भी हमारे घर में ही खुश है, बल्कि बहुत ठाट से बैठी हुई है वहाँ पे, और हम यहाँ दरबदर हो रहे हैं किराए के घरों में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा और सुकून वाला घर है आपका। हमने बड़े दिल से बनवाया है। ये बताएं कब शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग? ये तो आप बताएं अंकल। जब दिल चाहे आप आ जाएं। बस इंशाल्लाह देन आई कॉल यू, फिर हम डिस्कस करते हैं सारी डिटेल्स, ठीक है? मैं चाय बनवा रहा हूँ ना आपके लिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। आइए, अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। लगता है ममानी के ताने से मुतासिर हो के आप बिला वजह हमें ले आए। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सब किसी वजह से कर रहा हूँ तो फिर ये आपकी भूल है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को सिर्फ आंटी की वजह से बुलाया। घर में वालिदैन की मौजूदगी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती ना। खैर थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है कि मेरे घर में माँ के कदम पड़े। जीते रहो बेटा। ओफो, आप तो सेंटी हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी यार। सही बात है। अच्छा आंटी, ये है मेरा प्यारा सा घर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है तुम्हारा। थैंक यू थैंक यू। बस आपको पता है अम्मी, ये घर मुझे हॉन्टेड हाउस लगता था। यहाँ आते हुए ना मुझे बहुत डर लगता था। कुछ दो चार चीजें हुई थी भाई ऐसी, लेकिन अब मेरा सारा डर निकल गया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आंटी आपको एक बात बताऊँ, आप ना अब मेरी नेबर बन गई हैं और नेबर का हक बहुत होता है। खाना खाए बगैर तो आप नहीं जा सकती यहाँ से। नहीं बेटा, ऐसे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। इमाद बस आता ही होगा, उसने भी मुझसे वादा लिया था कि उसकी तरफ हम जरूर जाएं। ओहो चलें कोई बात नहीं। लेकिन आंटी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप मेरे घर खाना खाती, बट इट्स ओके। खैर आप चाय तो पी सकती हैं ना? हाँ बेटा, चाय तो जरूर पी कर जाऊंगी। आए मम्मा, मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाती हूँ। हाँ? I mean श्याम भाई की बहन की तस्वीर जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। हाँ लेकिन कैसे कैसे जा सकते हैं, पहले इजाजत तो ले लो अंदर जाने की। अरे आंटी कोई मसला नहीं है, मोर देन वेलकम। आप जाएं, जरूर देखें, आप भी हैरान हो जाएंगी देख के। अच्छा या प्लीज आओ भाई। वैसे थैंक यू। चाय के लिए? नहीं, घर दिलाने में काफी हेल्प किया ना आपने, उसके लिए। सही बात है। एक बात बोलूं? ठीक। तुम्हारी प्रॉब्लम को लेकर ना मैं काफी परेशान हो गया था। यकीन मानो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना मसला है, लेकिन आंटी को और तुम दोनों को पुरसुकून देकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, सुनकर अच्छा लगा कि आप मेरे लिए फिक्रमंद थे। वैसे हम भी एहसान रखने वालों में से नहीं हैं। ये एहसान तो मैं जरूर लौटाऊं। अब मैं आपके मोहल्ले में आ ही गई हूँ तो आपके लिए रोजाना नए नए खाने बनाकर लाऊं। नहीं प्लीज, इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। अभी तो आपने बोला कि पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं, और वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुकिंग स्टार्ट करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन वो वाला जो सूप था ना, वो दोबारा मत ट्राई करना। मेरा ख्याल है कि लाइफ में एक दफा उसे पी लिया है ना, बस काफी है। मेरी एफर्ट्स का मजाक बना रहे हैं ना आप? नहीं, मैं क्यों मजाक बनाऊं, मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जो सच है। बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। अभी तो तुम शुक्रिया कर रही थी, बुरे लोगों का शुक्रिया अदा कौन करता है? फल्लाह, आपको डॉक्टर नहीं वकील होना चाहिए ना, हर केस जीत जाते हैं आप। फिलहाल तो एक केस जीतना है। अगर तुम्हारा साथ हो तो जीत जाऊंगा। जरूरी कॉल है, एक सेकंड, ठीक है?
हेलो, हाँ ठीक है, सही है, नहीं करो यार। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे बाल फंस गए, प्लीज हेल्प कर दे। मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। मेरे बाल क्लिप में से निकाल दे, पता नहीं कहाँ। हाँ हाँ, ज्यादा मत हिलो, आ रहा हूँ, एक सेकंड, देख ले प्लीज। एक सेकंड, एक सेकंड। छोड़ छाड़ कर आया जमाना, दिल में तेरे रहना, तेरी मिठियां गल्ला देवारी जावा, तू कसम उठा ले तेरे हाथ रामा, इश्क तेरा ही सियापा, इश्क तेरा है सियापा, इश्क तेरा ही सियापा, इश्क तेरा है सियापा। भाई साहब, आप गलत टाइम पर आ गए हैं। अरे इस वक्त माँ बेटियां कहाँ घर पर होती हैं? कहाँ गई हैं? अब ये मुझे क्या मालूम, मेरी इतनी अहमियत कहाँ है जो मुझे कुछ मालूम हो। उसूलन तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आने जाने से पहले एक बार कॉल करके आपसे इजाजत ले लें तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्या बिगड़ जाएगा उनका? वैसे सब ठीक है ना? कैसे आना हुआ? वैसे मिलना था, बात करना थी एक। कोई बात नहीं, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ कब तक आएंगी। हाँ हाँ, पूछे पूछे। भाई साहब खैरियत है ना? कोई जरूरी काम? कुछ नहीं, बस खैर खैरियत मालूम करनी थी। तुम लोगों ने भी तो एकदम घर खाली करने का कह दिया। ऐसे कामिल को ऐसा कोई हक तो हासिल नहीं है। सिमा बेचारी बहुत परेशान है। हमने तो परेशान नहीं किया उन्हें। अब कब तक सिमा भाभी अपने मैके में पड़ी रहेंगी? मेरा मतलब है अब तो उन्हें अपने शौहर के घर, अपनी बच्चियों के बाप के घर होना चाहिए ना। ये तो हक बनता है ना उनका। आपको पता है हमारे मिलने जुलने वाले तो ये भूल ही गए हैं कि उनका शौहर जिंदा भी है या नहीं। वो तो अल्लाह माफ करे उन्हें बेवा और बच्चियों को यतीम समझते हैं। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? कॉल करके पूछे ना कहाँ रह गई, कहाँ घूमती फिर रही हैं? कितना टाइम लगेगा आने में? कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। भाई साहब क्या हो गया आपको? ना चाय ना पानी, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। बड़े आए हम पर बातें बनाने वाले, हमारी ज़ियादतियां याद दिला रहे हैं। जरा मैं काशिफा आपी को तो इत्तला दूं कि उनकी मियाँ अपनी पहली बीवी के इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं। जिस चीज का हमें बचपन से इंतजार था, हम अपने बाप के कत्ल का बदला लेंगे। जब वो मौका आया तो तुमने जाके उनके कातिल को छुड़ा अब दिया। इसको क्या मुसीबत है? इसे चैन ही नहीं आता। क्योंकि मैं अपने मरे हुए बाप की झूठी कसम हाँ नहीं खा बोलो। अरे सब खैरियत है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मुझे क्या होना है? आप बताएं कहाँ मसरूफ हैं? क्यों नहीं आई आप भाई साहब के साथ हमारे घर? क्या? और साफ तुम्हारे घर आए थे? अरे मेरे घर क्यों आने लगे वो तो अपनी बीवी और बेटियों से मिलने आए थे। बहुत फिक्रमंद है वो उनके लिए। हेलो, हो गया मेरा तो काम। ओ साफ! अम्मा! अम्मा! अरे अम्मा! किधर रह गई? अरे मामा आहिस्ता बोलें, पूरे मोहल्ले में आपकी आवाज जा रही है। अरे मेरे भोले बच्चे, तुझे क्या मालूम कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है? कि अम्मा कहाँ रह गई? अम्मा! है क्या हो गया है? 2 घड़ी नहीं बैठने देती हो हमसायों में। बताओ क्या हुआ है? क्योंकि अम्मा मुझे अपने घर की बुनियादें हिलती हुई नजर आ रही हैं।
अरे अल्लाह खैर, अरे तू यहाँ क्यों खड़ी हो? मलबा गिरेगा, सब दब जाएंगे। चलो बाहर चलो, गेट के बाहर चलो। अरे अम्मा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो जो आपका भांजा है ना, आपका बाअदब दामाद, वो मुझे धोखा दे रहा है। या अल्लाह, काशवा तूने ये दिन भी देखना था। काबू कर लिया है उसकी बीवी और चालाक बेटियों ने। मुझसे छुपकर उनसे मिलने जाता है। तुम्हें किसने बताया बेटा? शगुफा ने कॉल की थी कि उनसे मिलने जाता है। वो गुन्ना झूठा फरेबी इंसान हमें कहता है कि कारोबारी मसले में उलझा हुआ हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि वो साफ ऐसा करेगा। अरे नानी, मामा ऐसे ही बोल रही है। अनुषा और अर्शी आपी और वो समाव आंटी ना कुछ देर पहले मादे के पोर्शन में आई थी। क्या? मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है ये चुड़ैलें। मैं अभी इनकी तबीयत साफ करती हूँ। ईमान! मामा, आपने तो बेचारे को टारगेट ही बना लिया। हर वक्त उन्हीं की टेंशन। ये लो, मेरा बच्चा भी हथिया लिया। कहाँ जाऊँ? एक तो इन औरतों को ना, मर्दों को अपनी उंगलियों पर खूब नचाना आता है। मेरी अम्मा ने मुझे ये हुनर नहीं सिखाया। आ लेने दो से, बताऊंगी फिर। जी तो इमाद साहब, अब आपके ऊपर ना हमारी हुकूक पहले से भी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब हम आपके पड़ोसी हो गए। तैयार हो जाओ तुम। लो, मैं पहले ही तुम्हारे हकूक अदा कर करके मरने वाला हो गया हूँ, मजीद की बात कर रही हो। हाँ, तुम्हारी इस बात से ना मेरा दिल टूट गया इमाद। लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ अच्छा नहीं लगा? सुन रही है ना आप लोग, इसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा हमारा यहाँ। ये किसने कहा तुमसे? आंटी मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो खाना आपके घर ही खाया करूँगा। नानो और खाला के हाथ में जरा भी जायका नहीं है। मोस्ट वेलकम बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है। इतना प्यारा घर है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब हम वहाँ रहेंगे। बस बेटा, ये सब से हम और इमाद की मेहरबानी से हुआ है। इमाद! अब मैं देखता हूँ। तब टेंशन ना ले। बेचारा कैसे घबरा जाता है ना। नानी है ही ऐसी आफत चीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, जरा लड़की को बुला दीजिए। मैं ही लड़की हूँ। मेरी जिस लड़की से शादी होगी ना, वो शादी के 1 महीने के बाद मर जाएगी। जी बहन, फिर क्या सोचा आपने? रिश्ता तो हमें मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। अगर मेरे बेटे को जहेज में एक फ्लैट या फ्लैट जितना कैश दे देते हैं। इतने अरसे के बाद मेरी शादी हो रही है तो उसे पूरा करो। जो वो कह रहे हैं ना, उनकी डिमांड्स पूरी करो बस। अरे कौन आया है पता तो चले, किसको घुसा लिया घर में? है? अच्छा, वाह वाह वाह, यानी कि पूरा का पूरा खानदान आ गया है। क्या हुआ? काशवा आंटी के पोर्शन में आग लग गई क्या? अरे जब तुम आग लगाओगी ना, तो क्यों नहीं आग लगेगी? मेरी बेटी की खुशियों के दुश्मन हो तुम। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी। प्लीज बैठ जाएं। खड़े खड़े ना डोल रही हैं। अगर फिर से गिर गई ना, तो आपको संभालने के लिए आपकी बेटी के पास मुझे अपने घर में डेरे डालने पड़ेंगे। बैठ जाएं प्लीज, बैठे। आराम से बैठे। हिमात बेटा, अच्छा अब हम निकलते हैं। वाह, तुम कहाँ चली? ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं। जो तमाशे तुम माँ बेटियों ने लगाए हुए हैं ना, सब खबर मिल रही है मुझे। बड़ी बाखबर रहती हैं। अपना चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती हैं? वैसे भी आपकी उम्र की औरतें ना बड़ी अजीब हरकतें करके डॉलर्स में कमा रही हैं। डॉलर्स में आप भी कमा लें 2-4 डॉलर। बस चुप कर, ऐसा तमाचा मारूंगी ना सर घूम जाएगा। इमाद, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? नानू, मेरा तो अपना घर है, मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ जाऊँगा। और वैसे भी ये मेरे गेस्ट हैं, आप इनकी इंसल्ट नहीं कर सकती। हाय बेटा, ये गेस्ट नहीं है, ये मंसूबा साध हैं। तुझे बेचकर खा जाएंगी, खबर भी नहीं होगी तुझे। बिला वजह की खुशफहमी पाल रखी है आपने। आवाजें लगा के ना थक जाऊंगी, लेकिन आपके नवासे के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करने वाला। यार, अपने झगड़े के चक्कर में मेरी इंसल्ट तो ना करो। हाँ, तो ये खातून जो मुसलसल बिला वजह हमारी बेइज्जती कर रही है, इनके बारे में क्या कहोगे? इसलिए तुम हम अपने घर जबरदस्ती लेकर आए थे ना। मना करो इनको, रुकवाओ। देखो लड़की, तुम मेरे नवासे को मेरे खिलाफ नहीं कर सकती। क्यों जी? जब आप हमारे बाप को, मेरी माँ के शोहर को हमारे खिलाफ कर सकती हैं, तो मैं आपके नवासे को आपके खिलाफ क्यों नहीं कर सकती? भैया तो सही कहा। वैसे ये दुनिया में कफात अमल है। क्या मतलब? वो वैसे
बाबा रुके। जी बेटा। वो ना मामा बड़े गुस्से में, अब सब बंदोबस्त करके जाइएगा। अरे यार आज किस बात का गुस्सा है उसे? अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं नौशी और अर्शी के मामू के घर गया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, घर पे कोई नहीं था। वो तो यहाँ इमाद भाई के पोर्शन में बैठे हुए हैं? मैं खामखा इतने दूर गया, ये पकड़ो मैं अभी आया। ये कहते जाने से पहले कॉल कर देनी चाहिए। अच्छा सर, आइंदा करके जाऊंगा। ये तुम्हारा बाप अभी तो आया था, इतनी तेजी में कहाँ गया है? वो इमाद भाई के पोर्शन में गए। इमाद के पोर्शन में? वहाँ तो वो 3 चुड़ैलें भी आई हुई हैं। इसलिए तो गए वहाँ पे, हो सकता है कोई काम हो। ये जो इन काम पड़ने लग गए हैं ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये आदमी मुझे अभी सही से जानता नहीं है। देखती हूँ। सीमाब, तुमने कभी अपनी बेटी को बताया नहीं कि मेरे कितने एहसान हैं तुम पर? अच्छा, वाकई मैं ना अपने मोहसिनों की बड़ी कदर करती हूँ। जरा गिनवाना शुरू कीजिए अपने एहसान प्लीज। और साफ से तुम्हारी माँ को मैं तलाक दिलवा सकती थी, मगर तुम दोनों की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। वाह, वेल डन नानो, वेल डन। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान कैसी कैसी बातों पर फख्र कर सकता है। अर्शी नुशी, सीखो मेरी नानों से। जी नानी, मजीद इरशाद। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम तो। इनसे तो सब कुछ ही सीखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है भाई? जहाँ सीमाब की तरबियत याफ्ता 2 बच्चियां मौजूद हो, वहाँ बदतमीजी के अलावा और क्या हो सकता है बेटा? मेरी बेइज्जती की जा रही है, वो भी इज्तिमाई तौर पर। ओफो नानी, बच्चियां हैं, आप क्यों जरा सी बात को दिल पर ले जाती हैं? हाँ भाई, इनको तो खुली छूट है, ये जिसकी मर्जी बेइज्जती करे, जुबान लड़ाए या हंसी उड़ाए। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ औसाफ साहब, मैं इनके हाथों ना अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूंगी और ना अपनी माँ की तजलील बर्दाश्त करूंगी। अर्शी अनुशी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ? हम क्या कर सकते? सही सुन रहे हो जो मैं कह रही हूँ, सही। वाह नानी, क्या एक्टिंग है। अगर मैं फिल्म मेकर होता तो आपको लाजमी विलन की माँ का रोल देता। ओहो, इस घर में सीरियस बात करना ही मुहाल है। आप नीचे तो चलिए, मैं करती हूँ आपसे संजीदा गुफ्तगू। हाँ तो अर्शी, मैं ये पूछने आया था कि घर का क्या बना? अरे वो मलिक के नाम बता रहा था ना कि उसका एक फ्लैट खाली पड़ा है, उससे बात कर लेना, दे देगा वो। क्यों? इनाम साहब क्या ब्रादरी अजीज होते हैं हमारे? हाँ, हो भी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुम। हाय, बगैर सोचे समझे ऐसी बात मत किया करो। मेरे ख्याल में उनका फ्लैट निहायत मुनासिब है, बस तुम शिफ्टिंग की तैयारी करो और साफ उनसे मामला तय कर लो, वो भी खुश हो जाएंगे। समझा करो ना। घर बहुत है खाला अम्मा, मैं आज ही किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं अपनी बेटियों के लिए गलत फैसला करूंगा? ओहो पापा, ऐसी बात नहीं है। अम्मी बस ये बताना चाह रही हैं आपको कि हमने घर ले लिया, मिल गया घर हमें। ले लिया? क्या मतलब? मुझे दिखाना और मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा? बस पापा, जो भी करना था जल्दी करना था। मानी के नेचर का तो पता ही है ना आपको, और मौके से घर भी बहुत अच्छा मिल गया। कुछ पैसे थे हमारे पास, वो एडवांस दे दिया, अब घर भी शिफ्ट कर रहे हैं हम। चलो, अगर तुम लोगों को मुनासिब लग रहा है तो फिर ठीक है। वैसे कहाँ लिया घर? अगर मुनासिब समझो तो अपने बाप को बता दो। खामखा तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा है बेचारा। अरे नानो, फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे एरिया में, और ये जानकर मजीद खुशी होगी कि हमारी ही लेन में एक शानदार सा घर लिया है। क्या जी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसमें अच्छा क्या हुआ पापा? यही बेटा कि तुम लोग हमारे घर के करीब आ गए हो।
चलो ठीक है, कल हम सब आएंगे, नया घर भी देखेंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। हाँ हाँ पापा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी मैं जानती थी, अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारा दिल अभी भी उस सिमाब की तरफ है। मुझसे छुप छुप कर तुम उससे मिलने जाते थे ना, जब भी वो मेरे सर पर आ बैठी है। अरे काशवा, क्यों इतनी खफा हो रही हो? तुम्हें यही लगता था ना कि मैं उन लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा? ऐसा तो नहीं हुआ ना। देखो, उन्होंने खुद घर देखा है और उसका एडवांस भी उन्होंने खुद ही पे किया है। सब जानती हूँ, ये सब ड्रामे हैं। ये घर भी तुमने उन्हें दिलवाया है, वरना उन कंगलों की ये औकात कि वो इस इलाके में घर ले सके। और मैं भी हैरान थी कि वो लड़की किस बात पर इतना उछलती है। फिर मुझे वजह समझ आई कि सारी तुम्हारी शय है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ मेरी तो सुन लो, मुझे सफाई का मौका तो देने दो। मैं उन्हें इस इलाके में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें कहो अपना सामान उठाए और चलती बने यहाँ से। पहले इस इलाके में आ गई, फिर घर में घुस आएंगी, फिर जायदाद पर कब्जा कर लेंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन साजिशी औरतों को। यार मैं, अरे खाला अम्मा, हाँ। आप इसे कुछ समझाएं। अब वहम का तो कोई इलाज नहीं है ना। इसे तो मैं बाद में समझाऊंगी, मगर पहले तुम अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा दो कि हमारे एरिया में आने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि 24 घंटे वो हमारे घर में पाई जाए। यही तो मैं कह रही हूँ, उनका यहाँ आने का मकसद भी यही है। तुम तो बस अपनी बात पे ही अटकी रहना, मेरी ना सुनना। हेलो काशा, तुम भी जरा कम बोला करो। मैंने इसको रुखसत करने का इंतजाम कर लिया है। बहुत अच्छा अमीर रिश्ता ढूंढा है। अरे अम्मा, तुम्हारी बातें भी ना दुनिया से निराली हैं। कोई दौलतमंद भलाई से शादी क्यों करेगा? कोई आम सा घर देखो जहाँ ये रच बस सके और चलता करो इस फसादन को। अरे ये बसे ना बसे हमारी बला से। एक दफा शादी हो गई ना, हमारे भी बारे न्यारे हो जाएंगे। है वाकई? अरे अम्मा, खुल के बताओ ना, कौन सा रिश्ता? इनाम मलिक, तुम जानती हो ना उसको? हाँ हाँ, वो सांप की शक्ल वाला शैतान सा आदमी। अरे काशवा, क्या कह रही हो तुम? वो इस घर का दामाद बनना चाह रहा है, अर्शिया से शादी करना चाह रहा है। अब इज्जत से नाम लेना उसका। अरे अम्मा, उस अंकल की तो इतनी बड़ी गाड़ी है। ये गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ हैं। बहुत पैसे वाला है। काशवा, अर्शिया की तो किस्मत खुल जाएगी और साथ साथ तुम्हारी भी। अरे माँ हो तुम उसकी, सुतीली सही मगर माँ तो माँ होती है ना। हाय अम्मा, वो तो पहले ही किसी को खातिर में नहीं लाती। अमीर होने के बाद तो और ही मगरूर हो जाएगी। हाय, बता तो रही हूँ, हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। और इस वक्त तुम सिर्फ अपना फायदा सोचो। तुम अर्शिया से अपना रवैया ठीक करो और मैं औसाफ को राजी करती हूँ। लड़के की उम्र देखकर जरा परेशान है वो। खैर, अब इनाम मलिक को आप लड़का तो ना कहें। मैंने तो तुम्हें कल इसीलिए नहीं बताया था कि मैं डर रही थी कहीं तुम जल के मामला खराब ना कर दो। शुक्र है मेरे एमाद की उस चुड़ैल से जान तो छूटी। काशा, अब रोड़े ना अटकाना। अरे नहीं अटकाती अम्मा, सभी का फायदा है ना इसमें। हाँ तो चल, इसी खुशी में कोई अच्छी सी चीज मंगवा के खिला दे मुझे। चल अम्मा, खिला देती हूँ। डॉक्टर साहब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। चुपके चुपके रास्ता बनाकर आंखों के जरिए दिल में उतर गए। और मैं जो समझती थी कि मेरे दिल पर दस्तक देना नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ना दिल के कवाड़ी उखाड़ फेंकी।
ना मैं उनको दिल के अंदर आने से रोक सकती हूँ और ना ही बाहर जाने का कह सकती हूँ। या अल्लाह, मैं तो फंस गई। अरे तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। कोई काम था? काम क्या होना है? तुम दोनों मुझे नजर ना आओ ना तो मेरा दिल घबराने लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी कोई कीमती चीज गायब हो गई हो। अच्छा, और जो हम इतने दिनों के लिए पापा के घर रुकने गए थे तब कुछ नहीं हुआ आपको? हाँ, तुम्हें जब भी तुम्हारे पापा के पास भेजा है ना, मजबूरी में भेजा है। और वैसे भी मैं तुम लोगों को तुम्हारे पापा से दूर नहीं करना चाहती। हम उन्हें छोड़े या ना छोड़े, उन्होंने तो हमें उसी रात छोड़ दिया था जिस रात वो काशफा बेगम को लेकर आए थे अपने घर। वो रात नहीं भूल सकती अम्मी मैं। बेटा, कुछ जख्म भरने वाले नहीं होते, लेकिन उन्हें खुला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। मरहम तो लगाना ही पड़ता है, और वक्त से अच्छा मरहम कोई है ही नहीं। इतना सारा वक्त गुजर गया है ना, हिम्मत करोगी तो बाकी का वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर मेरी बेटी ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी और मैके में मिला हर दुख भूल जाएगी। आपको वाकई लगता है कि जिंदगी के हर गम को भुलाना इतना आसान होता है? नहीं बेटा, अगर आसान नहीं होता तो नामुमकिन भी नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और कल हम अपने नए घर में होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नए घर के लिए, पता है? इंशाअल्लाह बहुत खुश रहेंगे हम, इंशाअल्लाह। अच्छा बताए ना, हमारी सारी पैकिंग हो गई है ना? हाँ भाई, हो गई है। चलो मैं बैग्स गाड़ी में रखता हूँ, तुम जल्दी से चाची और अर्शी को बुलाओ। ठीक है। मम्मा, अर्शी आ गए। सामान रखवाए गाड़ी में? हाँ, सब रखवा दिया। चलो भाई, सब रख लिया भाई, सब रख लिया। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? अल्लाह हाफिज़ नहीं कुछ? सब रख लिया ना? हाँ शगुफा, हम जा रहे हैं। हाँ, खैर से जाएं। मुझे ना चाबियाँ दे दे। वो तो नहीं मिलेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तो अपने कपड़े लेके जा रहे हैं, हमारा सारा सामान अंदर पोर्शन में रखा हुआ है। तो तुम लोग सिर्फ कपड़े ही लेकर आए थे? बाकी सारा सामान मेरे ससुर का था। आपके ससुर हमारे नाना भी तो थे, भूल गई क्या? और वैसे भी नाना ने अपनी जिंदगी में ये वाला पोर्शन अम्मी के नाम कर दिया था। आप तो अपने ही पोर्शन में रहती थी ना हर वक्त। आपने किया क्या? नाना की खिदमत तो उनकी जिंदगी में हमने की, आप तो कुछ नहीं करती थी। अशीब, चाबी दो। अम्मी चाबियां निकालो भाई। अम्मी देती हूँ। खामखा में गड़े मुर्दे उखड़ने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी दो। ठीक अम्मी, देख ले सामान ही ना आके पीछे हो जाए कहीं। ये लो शगुफा, चलो थोड़ी तमीज सिखाएं से, ऐसी कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। दूसरे घर जाना है, ससुराल वाले सब कुछ बर्दाश्त नहीं करते। नहीं कर लेंगे, आपकी भी तो की है, मेरी भी कर लेंगे। और वैसे भी एक बात कान खोलकर सुन ले, हम यहाँ से आपसे डर कर नहीं, आपसे बच कर जा रहे हैं। हमारा पोर्शन है, हम कभी भी आ सकते हैं वापस। ये मत समझेगा कि हम भाग रहे हैं, ठीक है? अच्छा चलो आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। अरे भाई, उसकी कोई हेल्प करो, अकेला लगा हुआ है बेचारा। क्या हो गया अम्मी? मर्द है मर्द तो ये काम कर लेते। अब मैं ये सारे बैग्स उठाते हुए अच्छी लगूंगी क्या? चलो, तो फजूल बोलती हो तुम वैसे। चलो भाई, मेरा काम तो हो गया, अब मैं भागूंगा ऑफिस। और सुनो, तुम भी कल से ऑफिस जाना शुरू करो, बहुत हो गया आराम। क्या हो गया यार? अभी घर लिया है, अभी थोड़ी सेटिंग करेंगे, थोड़ा काम है, अम्मी की हेल्प भी करानी है। 2-4 दिन का रेस्ट तो बनता है ना? सुन रही हो नूशी, अपनी मकार बहन की बातें? इतना भारी सामान उठाकर मैं लाया हूँ और कमर इसकी टूट रही है। अब मैं जाऊंगा ऑफिस और ये यहाँ आराम करेगी। वेरी गुड, बहुत आला। गए हो ना अपनी नानी पे, बिल्कुल उनकी तरह। महीने में जाके एक छोटा सा काम करती है और जताती 100 दफा है। हाँ, जिताऊंगा, क्यों ना जिताऊं, बल्कि शाम की चाय भी यहाँ पर पीऊंगा।
चाची अब मैं जा रहा हूँ, बाजार से कोई सामान चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, ये सब अर्शी और अनुशी कर लेंगी। बल्कि तुम ऑफिस से वापसी पर यहीं आ जाना, शाम की चाय इकट्ठे पियेंगे। वो डॉक्टर श्याम को भी बुला लेंगे। डॉक्टर श्याम तो एक दिन में ही परेशान होकर फरार हो गए। अर्शी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हॉस्पिटल के 100 बखेड़े होते हैं, फोन कर देना उन्हें, शाम की चाय साथ पियेंगे। मैं कह दूंगी। अब देर नहीं हो रही ऑफिस से जाना? अब हाँ सॉरी। ड्रामा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलो अब सूटकेस वगैरह खोलो। हाँ, चलो भाई आ जाओ, लगे काम पे करें। हाँ, अलमारियां तो सेट करनी पड़ेगी जी ना। जी अम्मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। पता है, यूके से एमडी करने के बाद ना, अगर मैं चाहता तो मैं वहीं सेटल हो सकता था, लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि जड़ के बगैर निकला हुआ पौधा ना लंबी जिंदगी नहीं जी सकता, जल्दी से मुरझा जाता है। फिर अपनी मिट्टी से मेरी गहरी मोहब्बत थी और ये मोहब्बत मुझे विरासत में मिली। अब देखो, अगर मैं यूके में होता ना तो मुझे मेरा घर मुझे बहुत याद आता। पर देन दादा के बाद मेरे वालिद साहब को वो घर विरासत में मिला जो उन्हें बहुत अजीज था। वो कहते थे कि इस घर के कोने कोने में ना उनके वालिदैन की खुशबू की यादें आती हैं, और मेरे साथ भी वही मामला है। उनकी आवाज़ें हैं, आहटें हैं और यादें भी हैं। इट्स ट्रूली स्पेशल। लेकिन इतने बड़े घर में अकेले आपको डर नहीं लगता? अरे यार, जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उसे डर कैसा? और मेरे लिए मेरा घर ना किसी मुकद्दस शय की तरह है, और इसमें मेरी बहन का भी हिस्सा था। और अरे गुड टाइमिंग, तुम्हें पता है जो मेरी बहन है ना, उसे मैंने अपनी तरफ से उसका हिस्सा दे दिया। और मजे की बात यह है कि इस घर में कोई ऑल्ट्रेशंस, रेनोवेशंस या हिस्से की डिविजनिंग नहीं हुई, बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरे दादा ने बनाया था। हाँ, लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, तुम क्या समझोगी? मैं चाय लेके आती। हाँ फॉर श्योर, थैंक यू। और मीठी ना हो, ओके? ओके। थैंक्स। क्यों क्यों नहीं समझूंगी मैं? क्या मेरे पास दिमाग नहीं है या मेरे पास दिल नहीं है जो मैं आपकी बातें नहीं समझूंगी? आपकी ऐसी सारी बातें ना मैं बहुत अच्छी तरह समझती।